सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारे आइसा के सिवान इकाई के छात्रों ने हिम्मत करके, साहस करके आज यहाँ 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बौखला जाते हैं, मध्य प्रदेश में भाषण देते हैं, धमकी देते हैं और कहते हैं कि सबका जो है भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। में गारंटी थी, उसमें भी बहुत सारे गरीब के जो बच्चे हैं वो तो उच्च शिक्षा तक पहुंचते ही नहीं हैं, और जो कुछ पहुंच रहे थे उनको भी वंचित करने की योजना ली गई है। और बिहार में हमारी सरकार, जिसको हम लोगों ने समर्थन किया है, उससे राय भी नहीं लिया गया और बिहार के राज्यपाल पैरेलल राज चला रहे हैं बिहार। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच एटलिनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। शिक्षा नीति के खिलाफ छात्रों के समर्थन में विधायक अमरजीत कुशवाहा आइसा के बैनर तले सिवान जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना पर बैठ गए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं छात्रों का जो समय पर कोर्स पूरा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है जेपी यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसको लेकर के छात्र कई साल पीछे चल रहे हैं। रिजल्ट जो है वो नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण छात्रों को आगे पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आइसा के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे हैं और उनके अमरजीत कुशवाहा जो विधायक हैं उन्हीं के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। तमाम छात्र वहां पर धरना पर बैठे और उसके बाद से जमकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी नारे लगाए। अमरजीत कुशवाहा ने भी जमकर भड़ास निकाली और उन्होंने कहा भी कि छात्रों का भविष्य अंधकार किया जा रहा है। छात्रों की जो पठन पाठन है उसकी विधि व्यवस्था को बिल्कुल ख़राब की जा रही है। समय रहते अगर नहीं ठीक किया गया तो फिर आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। तो आइए सीधे ले चलते और सुनते हैं कि अमरजीत कुशवाहा और बैठे जो छात्र थे उनका क्या कुछ कहना था। ATN लाइव के लिए मारूफ के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार में कोई यूपी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। आइसा का 2 दिवसीय भूख हड़ताल सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। आइसा का 2 दिवसीय भूख हड़ताल सफल रहा, सफल रहा, सफल रहा। आइसा जिंदाबाद, 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 आइसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
ताकि हमारे देश के किसान दिल्ली की तरफ न जाएं। किसानों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, कहा कि कील पर भी हम चल सकते हैं, दिल्ली की तरफ पहुंच सकते हैं। मोदी जी, लेकिन आप कान खोल करके सुन लीजिए, अगर एक कानून वापस नहीं लेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे कि नहीं। आने वाले 24 में आपको हम दिल्ली नहीं जाने देंगे, एक कील से हम रोक देंगे। घबरा करके इन्होंने कानून वापस लिया। आज उन्हीं के बेटे, ये उन्हीं के बेटे हैं छात्र नौजवान, और इन लोगों ने संकल्प लिया है कि आप खेत बेचने चले थे, किसानों ने लड़ करके बचा लिया। आज हमारा शिक्षा बेचने चले हैं, हम शिक्षा को कारपोरेट कंपनियों के हाथ नहीं जाने देंगे, हम शिक्षा को बचाएंगे, हम हर गरीबों को शिक्षा सुरक्षित करेंगे, उनके सुरक्षा शिक्षा की रक्षा करेंगे। और लाल झंडा के हमारे आइसा के साथियों ने इस लड़ाई की शुरुआत किया है नई शिक्षा नीति के खिलाफ, कि हम एक एक गरीबों के बच्चों को बताया जाए। ये जो भूख हड़ताल चल रही है, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हम लोग पूरे बिहार में छात्र संगठन आइसा 2 दिन का भूख हड़ताल रखा है। इसके पीछे मुख्य कारण है ये केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई। वो उस महामारी या उस दौर में लाया गया जब पूरा देश कोरोना के महामारी में जूझ रहा था। उस टाइम चोरी छुपके से बैक दरवाजे से एक इन्होंने नया शिक्षा नीति लाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था यहाँ के गरीब बच्चों, ST SC OBC के जितने भी बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन से वंचित करना। तो हम लोग को शुरू में जैसे ही यूनिवर्सिटी चालू हुआ, उस टाइम हम लोगों ने पूरे भारत में छात्र संगठन आइसा ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने उस टाइम रोक दिया। अब क्या कर रहे हैं, बिहार में चूँकि केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ के राज्यपाल के थ्रू लोग बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में सबसे पहले FYUP लागू करना चाहते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा FYUP क्या है। ये है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके अनुसार जो बैचलर की डिग्री पहले 3 साल में मिलती थी, अब वो 4 साल में मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि बताइए, आज के हालात ये है बिहार की यूनिवर्सिटी का कि BA का डिग्री JP यूनिवर्सिटी 3 साल की जगह पर 5 साल 6 साल में देती है। अगर ये डिग्री अब 4 साल में कर देगी तो हो सकता है वो 8 साल में भी ना दे। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा पहलू है आर्थिक पहलू, ये समझना है सबसे पहले। बताइए, पहले ये होता था कि हम लोग एक बार एडमिशन कराए, साल में एक बार फॉर्म भरे और उसका एक बार का 3 से 4 हज़ार हमारा डिग्री मिल जाता था। लेकिन जैसे ये नया शिक्षा नीति आया है, ये क्या करेगा, आपको बोला है कि पर सेमेस्टर वाइज लेंगे, तो पर सेमेस्टर वाइज आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म फीस देना पड़ेगा। उसको लेकर ये डिग्री मिनिमम 40 से 45 हज़ार में पहुँच जाएगी। अब बताइए, जो गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, ऑटो रिक्शा वाले के बच्चे, रिक्शा वाले के बच्चे जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, इस महंगाई के दौर में कैसे एजुकेशन लेंगे? तो ये केंद्र सरकार की एक साफ साफ नीति है कि हायर एजुकेशन से किसी तरह गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को दूर किया जाए, ताकि यहाँ गरीब से गरीब वो अनपढ़ रहेंगे तो हमको मजदूर पैदा होंगे और इस मजदूर को हम अपने जो हमारे पूंजीपति यार हैं उनको सस्ते दौर में सौंपा जाए। यही इनका मकसद था। देखिए, इस पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी का हालात क्या है, समस्या को समझना पड़ेगा। समस्या ये है यूनिवर्सिटी का कि वहाँ पुस्तकालय की कमी है। पुस्तकालय है तो उसमें पुस्तक नहीं अच्छा, मॉडर्न क्लास की कमी है, प्रोफेसर की कमी है, नियमित सत्र नहीं चल रहा है। सुधार इसमें करना चाहिए, तो इसमें सुधार नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, एक नया झुनझुना थमा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि छात्र इसी में उलझा रहे। और उसके बाद उन्होंने नया शिक्षा नीति का एक और सबसे बड़ा खामी है, एक इन्होंने लाया है हेफा। बोल रहे हैं कि पहले UGC क्या देती थी, यूनिवर्सिटी को फंड देती थी, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हेफा के थ्रू आपको लोन देगा यूनिवर्सिटी को। अब बताइए, यूनिवर्सिटी कोई बिजनेसमैन या कोई दुकान तो नहीं है कि अगर वो कोई लोन देना तो यूनिवर्सिटी को चुकता करना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सिटी लोन चुकता कैसे करेगी? तो यहाँ तो 2 ही कारण है, या तो अपना वो बिल्डिंग बेचेगी, नहीं तो ज़मीन बेचेगी, और नहीं तो छात्रों से क्या करेगी, बेतहा फीस वसूलेगी, जैसे प्राइवेट कॉलेज वसूलते हैं। तो ये एक समस्या है। अब इसमें 4 ईयर जैसे प्रोग्राम आया, तो इसमें बोला मोदी सरकार कि हम इसमें आपको प्रत्येक साल एक अथी देंगे। बैचलर पहला साल करेंगे तो उसका भी डिग्री देंगे, 2 साल पढ़ेंगे तभी डिग्री देंगे, 3 साल का भी डिग्री देंगे और 4 साल की डिग्री देंगे। आप बताइए, जो लड़का, पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि कोई लड़का अपना डिग्री कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा है, आपको उसको रोकना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सरकार उसको बढ़ावा दे रही है कि आप 1 साल पढ़िए और यहाँ से निकलते चलिए, 2 साल पढ़िए निकलते चलिए। इससे ये होगा कि शिक्षा के गुणवत्ता में कमी आएगी।
बताइए, अगर कोई एक लड़का इतिहास से 3 साल ग्रेजुएशन किया है और वहीं लड़का 1 साल इतिहास पढ़ कर छोड़ दे, और अगले साल में नया शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर इंजीनियरिंग के छात्र हैं, बीटेक कर रहे हैं, अगर आपका मन किया कि नहीं हम इतिहास भी एक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आपका मन किया कि अब आप संस्कृत पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। उसको बोला है कि अब जैसे CBCS लागू है, ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। पहले जैसे होता था शिक्षा में कि हम लोग अगर 100 नंबर का पेपर दिए तो हमको 70 नंबर मिल गया, 65 मिल गया, लेकिन अब सरकार आपको नंबर नहीं देगी, क्रेडिट देगी, रैंकिंग। कि मान लीजिए हमने 1 साल कर लिया ग्रेजुएशन तो आपको उसका एक क्रेडिट दे देगी, 2 साल किए उसके लिए क्रेडिट अंक तय करेगी। तो इस तरीक़ा से सरकार क्या करना चाहती है, शिक्षा के गुणवत्ता में तो गिराएगी ही गिराएगी, गरीब बच्चों को आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा पैसा थोप देगी कि वो पैसा नहीं चुकता कर पाएगा फीस, और यहाँ से क्या होगा, वो अपना बिरिया बिस्तर बांधेगा यूनिवर्सिटी से और उसका पढ़ाई चौपट कर देगी। यही समस्या है। इसीलिए हम लोग इस नीति को, इस छात्र संघ आइसा हर बार इसका विरोध किया और कह रहे हैं कि किसी तरह इस नए शिक्षा नीति को वापस किया जाए और पटना यूनिवर्सिटी और बिहार के यूनिवर्सिटी में जो ये राज्यपाल के थ्रू FYUP लागू करना चाहते हैं, इसको एकदम खारिज किया जाए। जी, लगातार ये देखा जा रहा है जो JP यूनिवर्सिटी है 3 साल का एग्जाम 5 सालों में ले रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, इसको लेकर हम लोग राज्यपाल से इससे पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। JP यूनिवर्सिटी के VC से बार बार इससे ऐसा मिला है और बोल रहा है कि आप बताइए कि जिस देश में या जिस आप बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ एजुकेशन को इन लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है। एक छोटा छोटा स्कूल कॉलेज खोल के फॉर्म भरवाते हैं और आपको उसमें ना स्कूल में टीचर की, ना उसमें प्रोफेसर है, ना वहाँ कोई बुनियादी स्ट्रक्चर है, लेकिन अब उसका कॉलेज चल रहा है। अब बताइए, सेशन की बात करें, जो लड़का बताइए, अब यहाँ बिहार का लड़का जो अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है, सिवान, छपरा और गोपालगंज, 3 मिलाकर 3 डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी है और उसका सेशन आप ही खुद ही बता रहे हैं लेट चल रहा है। तो इसके लेकर हम लोग लगातार छात्र संगठन ऐसा क्या किया, विरोध किया है। इसी डर के लिए हम लोग 4 साल वाला और विरोध कर रहे हैं कि जो डिग्री 3 साल वाला तुम 5 साल में दे रहा है, अगर 4 साल वाला लागू हो जाएगा तो तुम तो उसको 8 साल में देगा, इसका कौन गारंटी लेगा? जी सर, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रवि प्रताप यादव हुआ, छात्र संघ आइसा से हैं। शिक्षा नीति में है जिसे लेकर के माले के जो अनुसांगिक संगठन है, माले भी इसका विरोध कर रही है, क्या कारण है? सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारे आइसा के सिवान इकाई के छात्रों ने हिम्मत करके, साहस करके आज यहाँ 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इन लोगों का जो मांग है कि नई शिक्षा नीति सरकार जो लाई है, केंद्र सरकार, उस नीति को सरकार वापस ले। इस नीति का सबसे पहला जो दोष है, इससे गरीब छात्र शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की पूरी योजना है और शिक्षा जगत को कारपोरेट कंपनियों को सौंप देने की पूरी प्लानिंग है। उसी के तहत सरकार इस पर काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि बिहार का गवर्नर जो केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया है, सरकार को भी बाईपास करते हुए बिहार सरकार के तमाम विश्वविद्यालयों में इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर आपको लागू करना है तो सबसे पहले सरकार बिहार से भी, कम से कम बिहार असेंबली में भी बिहार सरकार से भी अनुमोदन लेना चाहिए। तो ये कुल मिला के शिक्षा को बेचने की योजना है। और छात्रों ने जैसा बताया कि 4 ईयर जो स्नातक का पढ़ाई शुरू होगा, हर साल एक वो डिग्रियाँ थमा दिए जाएंगे। पूर्ण डिग्रियाँ लेने के बाद जो है वही उस डिग्री माना जाता है। ये सब डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, ये नौटंकी है। और हर साल एडमिशन लेगी सरकार, उसके बाद से उसके चार्ज अलग अलग लगेंगे। कुल मिलाकर के जो डिग्रियाँ 6,000 रुपया में मिलती थी, अब 46,000 रुपये छात्रों को देना पड़ेगा। तो ऐसे भी हम लोग बिहार के जो आंकड़े हैं देखते हैं कि बिहार के 80% गरीबों के जो बच्चे होते हैं, वो हाई स्कूल जाते जाते, इंटर जाते जाते उनकी पढ़ाई छूट जाती है, वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं। बहुत बच्चे खुचे कुछ लड़के जो है स्नातक में एडमिशन लेते हैं और इसको भी इतना महंगा बना दिया जाएगा कि उसमें भी अब नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक तरह से गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की पूरी योजना है। ये आरएसएस और भाजपा का प्लान है और पूरे शिक्षा जगत को कारपोरेट कंपनियों को देने की पूरी योजना है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। छात्र संगठन आइसा ने इस लड़ाई की शुरुआत किया है। ये लड़ाई आगे बढ़ेगा और हम तो छात्रों से आग्रह करेंगे
कि भूख हड़ताल आप लोगों ने 2 दिन किया, इन लोगों ने कहा कि भाई कोई पूछने नहीं आया, तो मैं एक शहर के माध्यम से कहूँगा कि किस्मत में लिखा है परदेश तो वतन को याद क्या करना, आज जहाँ बेदर्द हाकिम बैठा वहाँ फरियाद क्या करना। यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ जो हमारा जो है शासन करने वाला जो प्रधानमंत्री है वो इतना बेदर्द है जिसको कोई लोगों के दर्द से लेना देना नहीं है। छात्र भूखे बैठे हुए हैं और एक भी एजेंट पूछने नहीं आते हैं कि आप क्यों बैठे हुए हैं, और ज़बरदस्ती ये शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, नई शिक्षा नीति को पूरी तौर पे भगवाकरण करने की भी योजना है। जादू मंत्र की पढ़ाई होगी, टोना और भूत का पढ़ाई होगा। अब देख रहे हैं पटना बनारस यूनिवर्सिटी में अब जादू मंत्र टोना भूत का पढ़ाई शुरू करा दिया गया, और जितने प्रगतिशील लेखक थे उनके कोर्स को किताब से हटा दिया जाएगा। भगत सिंह की पढ़ाई नहीं होगी, अंबेडकर की पढ़ाई नहीं होगी, प्रेमचंद की नहीं होगी, राहुल संकीर्तन की नहीं होगी। इस तरह से जितने बड़े बड़े महान कवि रहे हैं जिन्होंने देश दुनिया को आईना दिखाया उनका भी हटाया जाएगा, उन लेखकों को भी हटाया जाएगा। और भारत के इतिहास के कोर्स से मुगलों के इतिहास को भी लोग हटा देना चाहते हैं, तो इतिहास के यथार्थ रह ही क्या जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के शिक्षा का भगवाकरण और शिक्षा का कारपोरेटीकरण की योजना है, और इसको हमारी पार्टी भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करती है। और हम छात्र संगठनों को पूरी तौर पे समर्थन देते हैं कि आने वाले दिनों में आप इसी बिहार के धरती से जो जेपी की धरती है 74 खड़ा हुआ था, आप लोग फिर एक बार शिक्षा बचाने के लिए 74 जैसे आंदोलन खड़ा कीजिए, और उस आंदोलन के साथ हम सब लोग खड़े होंगे। और आने वाले दिनों में सिर्फ शिक्षा बचाने की ज़रूरत नहीं है, अब देश भी बचाने की ज़रूरत है। देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, देश के संविधान को तहस नहस किया जा रहा है, और आगे तो यहाँ तक योजना है जब बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बौखला जाते हैं, मध्य प्रदेश में भाषण देते हैं, धमकी देते हैं और कहते हैं कि सबका जो है भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। ये सबका मामला नहीं है, वो विरोधियों को निशाना साधते हैं और कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। खंगालेंगे और जेल भेजवाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि कितना आपके जेल में जगह है, जेल का जगह और बढ़ा लीजिए। हिंदुस्तान की पूरी जनता जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी के सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग जेल जाएंगे। आप किसको भेज दीजिएगा? आप तेजस्वी को भेजिएगा, आप राहुल को भेज दीजिएगा, आप अखिलेश को भेज दीजिएगा, आप दीपंकर भट्टाचार्य को भेज दीजिएगा, किसको किसको भेज दीजिएगा? ये सारे नौटंकी जो चल रहे हैं कि डरा करके, आपने क्या किया महाराष्ट्र में? आपने देखा कि डरा दिया गया। वो डरा करके कुछ एमएलए खरीद सकते हो, हिंदुस्तान के जनता को नहीं खरीद सकते हो। आने दीजिए, 24 में लोग हिसाब लेंगे, शिक्षा का भी हिसाब लिया जाएगा, रोजगार का भी हिसाब लिया जाएगा, और पुलवामा में हमारे जवानों को आपने जो मरवाया है उसका भी एक एक कतरा खून का हिसाब लिया जाएगा। और 24 में जनता वहाँ भेजेगी जहाँ से आप आए हुए थे। आप खुद कहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, वहाँ जनता भिजवाएगी। इसलिए लड़ाई आगे बढ़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन छात्र नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग आमरण अनशन जो आप कर रहे हैं, भूख हड़ताल, इसको समाप्त कीजिए और अगली लड़ाई की तैयारी कीजिए। हम सब लोग उनके साथ हैं। जी सर, ये जो नारा है 5 वापस लो, फीस वृद्धि वापस लो, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? तो वही तो मैंने बताया भाई कि ये फीस वृद्धि जो करके, और एक योजना है कि हिंदुस्तान के जो गरीब गुरबे छात्र नौजवान पढ़ते थे उनको पढ़ाई से वंचित कर दिया जाए। यही प्लानिंग है। शिक्षा का कारपोरेटीकरण है। बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में ऐसे भी तो शिक्षा चला गया है। आज कितने मध्यवर्गीय लोगों के बच्चे मेडिकल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो बड़े बड़े कारपोरेट जगत के जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, तो ऐसे भी लोग नहीं करते थे। और एक सरकारी जो शिक्षा प्रणाली था जिसमें ग्रेजुएशन करने की कम से कम पैसे में गारंटी थी, उसमें भी बहुत सारे गरीब के जो बच्चे हैं वो तो उच्च शिक्षा तक पहुंचते ही नहीं हैं, और जो कुछ पहुंच रहे थे उनको भी वंचित करने की योजना ली गई है। और बिहार में हमारी सरकार, जिसको हम लोगों ने समर्थन किया है, उससे राय भी नहीं लिया गया। और बिहार के राज्यपाल पैरेलल राज चला रहे हैं बिहार में। ये पैरेलल राज जो चल रहा है और विश्वविद्यालयों में शिक्षा नीति लागू करके गरीबों को वंचित करने की योजना है। और यहीं तक नहीं,
वो शिक्षा जगत का भगवाकरण करने की योजना है। बिहार के छात्रों से हम अपील करेंगे कि इसको बर्दाश्त नहीं करना। ये जेपी की धरती है, यहाँ से लड़ाई शुरू करो, हम सब लोग आपके साथ हैं और यहाँ बिहार में वो नई शिक्षा नीति लागू हम लोग नहीं होने देंगे। अमरजीत कुशवाहा, MLA जीरादेई। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।